गवाह है कितना हिमाचल प्रदेश में सबसे खूबसूरत नगरी पालमपुर के विकास की जगह जहां विकास होना चाहिए उस पालमपुर को एक सियासत का अड्डा बना दिया। एक सियासत का अड्डा बनाकर अपनी सल्तनत को कैसे हम संभाल के रखें, यह उनका विकास का सबसे बड़ा चिंता का एक मुद्दा और विषय बनकर रह गया। लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जैसे हिमाचल प्रदेश की श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, दुर्भाग्यवश पालमपुर से हमारा विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो एक वचन दिया है कि पूरा हिमाचल प्रदेश उनके लिए एक समान है, ना कोई ऊपर का होगा ना कोई नीचे का होगा, बल्कि अगर सबका समुचित विकास होगा तो सबका एक बराबर होगा। इस मंत्र के साथ जयराम ठाकुर जी आगे बढ़े। जयराम जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज जयराम जी किन्नौर से लेकर लाहौल तक, सिरमौर से लेकर बरमौर तक पूरा हिमाचल प्रदेश उन्होंने एक नजर से देखने का प्रयास किया है। और यही नहीं, जहां पर लगता था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं है, वहां भी जयराम ठाकुर खुद विधायक बनकर आगे निकले। पालमपुर का गवाह हम आपके सामने हैं। पालमपुर के अंदर जिस तरीके से जयराम ठाकुर जी ने एक विकास की एक नई ऊंचाई देने का काम किया, पालमपुर के लोगों ने कभी सोचा नहीं था। दो काम तो बहुत हुए पालमपुर में, वो मैं बाद में आऊंगा उस विषय पे, लेकिन दो विषय पालमपुर के लिए, एक नगर निगम और दूसरा ब्लॉक विकास खंड, ये हिस्ट्री में जुड़ गया है, ये पालमपुर के विकास में जुड़ गया है कि जब जब इसकी चर्चा होगी तो जयराम ठाकुर जी को याद किया जाएगा। पालमपुर के भाई और बहनों, ये कितना पालमपुर का दुर्भाग्य था कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं था जहां पर विकास खंड नहीं है। अगर कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां विकास खंड नहीं था तो वो मात्र हमारा पालमपुर था, जहां अपना ब्लॉक नहीं था, अपना विकास खंड नहीं था। यह बड़ा हमारे लिए शर्मनाक विषय था कि जहां पर अपना विकास खंड नहीं होगा वहां विकास की कल्पना कैसे कर सकते हो, क्योंकि विकास खंड ही विकास की एक आधारशिला होती है, एक धुरी होती है। लेकिन भाई और बहनों, पालमपुर में जिस परिवार ने लंबे समय तक सियासत की, एक नहीं 4-4 पीढ़ी तक पालमपुर का नेतृत्व किया, उनके मन में यह ख्याल नहीं आया कि पालमपुर के विकास को सच में अगर कोई जरूरत है तो विकास खंड पालमपुर में खुलना चाहिए। मुझे याद है, मेरी बहनें भी यहां खड़ी है, पंचायती राज में 50% बहनों को आरक्षण प्राप्त है, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता था कि कुछ बहनें हमारी बवारना जाती है सुलह विधानसभा क्षेत्र में, कुछ बहनें हमारी जसिकपुर विधानसभा क्षेत्र में पंचरुखी जाती है, और कुछ बहनें हमारी गायनाथ के उस क्षेत्र में जाती है। एक विधानसभा क्षेत्र की 3-3 जगह पर मेरी बहनों को ठोकरें खानी पड़ती थी। लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई कलंक था तो पालमपुर के विकास पर था। लेकिन जब पालमपुर की जनता ने, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और पालमपुर के मीडिया ने जब मिलकर इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में रखा, मुख्यमंत्री जी ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब 14 अप्रैल को हमारे एसडीएम परिसर में माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो सबके सामने कहा कि पालमपुर के भाई और बहनों, आने वाले समय में पालमपुर का विकास खंड होगा, इसकी मैं देने की घोषणा करता हूं। लेकिन उसको जैसे आगे प्रक्रिया में आगे बढ़ते बढ़ते समय ज्यादा हो गया था, कुछ तकनीकी कठिनाइयां भी थी, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को, हिमाचल प्रदेश के पूरे मंत्रिमंडल का और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के सामान्य स्पीकर महोदय का, कि जब एक टेक्निकल तरीके से कुछ कठिनाइयां नजर आने लगी तो सब नेताओं ने सहयोग किया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आरडी दीवान जी का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश के पंचायत राज के सेक्रेटरी श्री रजनीश कुमार जी का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पंचायती राज के डायरेक्टर रूपरेख ठाकुर का, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं डायनेमिक ऑफिसर कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर निपुण जिंदल का, जिन्होंने प्रशासनिक स्तर पर सारे विषयों को एकजुट आगे बढ़ाया। और पिछले का जब कैबिनेट की मीटिंग हुई तो पालमपुर की वो आखिरी जो उम्मीद थी कि सब कुछ जयराम जी आपने दिया है, अब ब्लॉक पर भी अपनी मोहर लगा दो, वो कल कैबिनेट में मोहर लगा दी। इसकी मैं पूरे पालमपुर को भाई और बहनों बधाई देना चाहता हूं। ये मेरे मित्रों से सवाल है
की बातें करते हैं कि हम पालपुर को जिला बना देंगे, हम पालपुर को वो बना देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जब तुम्हारी हिमाचल प्रदेश में सियासत रही, तुम्हारे हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, तुम्हारे देश में प्रधानमंत्री रहे, मित्रों तुमको किसने बांध के रखा था? तुमको किसने कसम दे के रखी थी? तब तुमको क्यों नहीं ध्यान आया कि पालपुर में विकास खंड होना चाहिए? और जब जयराम ठाकुर जी आगे आए और जब जयराम ठाकुर जी ने पालपुर के दर्द को समझा तो कहने लगे कि तो हमारे कहने पर हुआ है। ये पालपुर के जो हमारे मित्र हैं, मैं तो इनको चिट्ठी वाला नेता कहता हूं। काम भारतीय जनता पार्टी करती है और चिट्ठियां लिख देते हैं। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि जो कांग्रेस के टाइम जो 80 साल की पेंशन की आयु थी, पूरे देश भर में आप आंकड़ा उठाइए, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां 80 साल से सीधा 60 साल की उम्र निर्धारित हुई कि जब 60 साल की आयु होगी तो मेरे हिमाचल प्रदेश के वृद्ध भाई और बहन जो है वो पेंशन के हकदार होंगे। लेकिन अगर निर्णय लेने में किसने क्षमता दिखाई तो जयराम ठाकुर जी ने दिखाई। और पालपुर के भाई और बहनों, आप इस बात के भी गवाह हैं कि जब निर्णय हुआ तो आपने सबने मिलकर हजारों बार पेंशन के भरकर वेलफेयर ऑफिस में जमा कराए। 1 महीने के अंदर अंदर पेंशन लग गई तो पालपुर के विधायक चिट्ठी लिख देते हैं कि आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पेंशन सैंक्शन कर दी है। अब पालपुर के भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पालपुर की जनता बुद्धू है, पालपुर की जनता मूर्ख है। वो इस बात को नहीं जानती कि हिमाचल प्रदेश में सियासत किसकी है, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है, किसके आशीर्वाद से पेंशन लगाई जा रही है। मैंने उस समय भी कहा, मैं आज भी कहता हूं, मैं कांग्रेस मित्रों को तब धन्यवाद देना चाहता कि आप ये लिखते कि मैंने अपनी जेब से आपकी पेंशन सैंक्शन कर दी है। अगर आप ये नहीं लिख सकते थे तो आप 2 शब्द जोड़ देते कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आपकी पेंशन सैंक्शन कर दी, तब इनको बड़ा दिल का आदमी मानता। लेकिन पालपुर की जनता को गुमराह करने से बाज नहीं आ रहे। मैं कहता था नगर निगम का चुनाव हुआ, एक बहुत बड़ा हमने प्रयास किया कि पालपुर को हम संभालेंगे, पालपुर को हम सजाएंगे। पालपुर की मार्केट धीरे धीरे कमजोर हो रही है, पालपुर शहर जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। पालपुर में व्यापारियों का एक आग्रह था कि यहाँ पर एक वातावरण बनना चाहिए। कैसे बनता वातावरण? वातावरण बनना था तो नगर निगम जैसा निर्णय लेने की क्षमता थी। और जो लोग पालपुर के अंदर लंबे समय तक सियासत करते रहे, वो 1 इंच 3000 की इस नगर परिषद को विस्तार देने की हिम्मत नहीं कर पाए। और उसमें भी अगर किसने हिम्मत रखी तो भारतीय जनता पार्टी के डायनेमिक लीडर जयराम ठाकुर ने रखी। पालपुर के भाई और बहनों, हमें जरूर उसका नुकसान हुआ, सजा मिली, हम चुनाव हारे, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे हैं। आने वाले 1 सालों के अंदर आपके सामने दिखेगा आपको पालपुर कि आपके तारों के गुच्छे जमीन पे होंगे, आपकी सड़कें चकाचक होगी, आपका हर घर बिजली के उस बल्ब से जलेगा और आपकी हर नालियां गलियां पक्की होगी, आपके हर शौचालय बेहतर होंगे, आपके हर रेल सेंटर एकदम चकाचक होंगे और आपकी शटल बसें आपके बीच में घूमेगी। तब आपको याद आएगी कि जयराम ठाकुर जी का विजन क्या था। तब लोग लेट हो जाएंगे, पछताने में कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब अगली बार चुनाव होगा तो कांग्रेस कहीं भी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि विकास के मॉडल को बीजेपी लेकर आई है। और इन पिछले दिनों में यहाँ के नगर निगम वाले क्या कर रहे हैं, ये तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है श्री विक्रम महाजन जी, पूरे मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। अगर कई अधिकारी भी अगर इनकी तरह होता तो पालपुर के विकास में पूरी तरह ग्रहण लग जाता। लेकिन मैं पालपुर नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और जो जयराम ठाकुर जी का सपना उसको साकार करने में लगे हैं। यही मैं आप सबके बीच में रखना चाहता था। आने वाला समय आपका है। पूरा हिंदुस्तान मोदी जी के साथ खड़ा हो रहा है, पूरा हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर के साथ खड़ा हो रहा है और पूरा पालमपुर भी तेजी के साथ जयराम ठाकुर की तरफ बढ़ रहा है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। पूरे पालमपुर के अंदर बदलाव आए हैं। गांव गांव में, शहर शहर में जो विकास के विषय गांव में और शहर में पहुंचे हैं, जनता पूरी तरह से गदगद है। कांग्रेस के लोगों पर एक भी ऐसा विषय नहीं है कि जिसको विकास की दृष्टि से लेकर जाए। पालमपुर की जनता पूछना चाहती है कि पहली बार पालमपुर में 3700 से ज्यादा सोलर लाइटें क्यों लगी, इससे पहले क्यों नहीं लगी, ये पहली बार क्यों लगी।
पहले कामगार कल्याण बोर्ड में कॉपियां क्यों नहीं बनी? पहली बार 5,000 से कामगार कल्याण बोर्ड कॉपियां, उसमें कॉपियां क्यों बनी? ये सवाल पूछेगी जनता। और पालपुर के भाई और बहनों, जिन कामगार कल्याण बोर्ड की कॉपियों की हम बात करते थे, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता आपको बताते हुए 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों का वजीफा एक सप्ताह के अंदर पालपुर की बच्चों की पढ़ाई के लिए आ रहा है। एक एक बिंदु, एक एक विषय जयराम ठाकुर जी ने पालपुर की धरती में मूर्त रूप देने का काम किया है। मेरा सबसे निवेदन है, इस प्रकार से गुमराह करने वाले लोगों को बेनकाब किया जाए, पूछा जाए, जनता की अदालत में घसीटा जाए कि आखिर तुमको वोट दे तो क्यों दे वोट? तुम पिछले 4 पीढ़ियों का साफ दीजिए, पालपुर के अंदर एक कोई बड़ा काम बता दीजिए जहां परिवार के लोग नौकरी पे लगे हो। कोई बोलने के लिए कुछ नहीं इन लोगों के पास। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं पिछले कई दिनों से पालपुर को देख रहा हूं, मैं हर गांव में जा रहा हूं, हर शहर में घूम रहा हूं, पूरी जनता का मूड मैंने देख लिया है कि जनता इस बार जो पालपुर का 10 साल का जो वनवास था उसको चक्रवृद्धि ब्याज पूरा करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं ज्यादा न कहता हुआ, आज ब्लॉक पालपुर को मिला है, इससे बड़ा खुशी का पर्व और क्या हो सकता है। अब जो मेरे पालपुर के भाई और बहन एसडीएम के पास आएंगे, जो मेरे पालपुर के भाई और बहन अन्य कार्यालयों के पालपुर में आएंगे, तो उनको अब 3 ब्लॉकों में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि जो पुराना सब डिवीजन हमारा पालपुर का होता था एसडीएम का कार्यालय, वो आपका ब्लॉक का कार्यालय होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं पालपुर, उससे पहले उसका शुभारंभ भी होगा, ये भी मैं आपको आज बताना चाहता हूं। आपको आज इतना ही कि आपने जश्न मनाया, आप जश्न में शामिल हुए, आप इस ऐतिहासिक निर्णय के गवाह बने। मैं आपको एक बार पुनः बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की जयराम ठाकुर, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जयराम ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जेपी नड्डा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जेपी नड्डा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र भाई मोदी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सुरेश कश्यप को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सुरेश कश्यप को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, विपुल परमार को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, विपुल परमार को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। लोग जी तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोग जी तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। लोग जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लोग जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।